नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड पर। तो अगर इसकी हम बात करें तो आप देख सकते हो कि ये 3125 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक ने आज भी 0.74% की तेजी दी है। और इस स्टॉक का अगर हम 5 डे का देखा जाए तो आप देख सकते हो कि 5 डे के अंदर इस स्टॉक ने 3.14% की तेजी दी है। और इस स्टॉक की अगर 1 मंथ का देखा जाए तो 1 मंथ के अंदर भी इसने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है, 6.35% का प्रॉफिट देखने को मिला। और इस स्टॉक का अगर हम 6 मंथ की बात की जाए तो आप देख सकते हो 13.41% का प्रॉफिट देखने को मिला। तो कुल मिला के देखा जाए तो HL को आप हमारी वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो कि ये स्टॉक जब 2200 रुपये के आसपास था तब इसके अंदर हमने खरीदारी करने की सलाह दी। जब ये स्टॉक 2800 साढ़े 2800 रुपये चला गया तो अब स्टॉक में हमने इसको बेचने की सलाह दी कि आप अगर लॉन्ग टर्म पर्पज से रख रहे हो तो इस स्टॉक को रख सकते हो, लेकिन शॉर्ट टाइम का नज़रिया है तो एक बार इस स्टॉक को आप निकाल सकते हो। तो उस समय ये स्टॉक हमने इसको सेल करवाया और बाद में ये स्टॉक वापस नीचे की ओर दिखाई दिया और 2400 रुपये के आसपास ये स्टॉक दिखाई दिया। लेकिन जब 2400 रुपये के आसपास जब ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक, तब हमने इसको खरीदने की वापस सलाह दी। हालाँकि हमने लॉन्ग टाइम पर्पज़ से तो पहले ही खरीदने की सलाह दे रखी थी कि लॉन्ग टाइम पर्पज़ से इस स्टॉक को रख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, डिफेंस लेवल पर काम कार्य कर रहा है। इस स्टॉक को लॉन्ग टाइम पर्पज़ से रख सकते हो। अभी इस स्टॉक में देखा जाए तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें सबसे पहले इस 2200 रुपये के आसपास खरीदारी करवाई। तो अभी देख सकते हो कि बहुत ही कम दिन हुए हैं अभी और इस स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि 3125 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला है। अब इस स्टॉक का क्या कामकाज है और आपको लॉन्ग टाइम पर्पज़ से रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? क्या आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि समय-समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। एचएल की काम के बारे में देखा जाए और कंपनी के बारे में देखा जाए तो आप देख सकते हो कि 83 साल पुरानी एचएल इतिहास यानी आज़ादी से पहले की भारत में शुरू किया गया था इस कंपनी को। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL पीएम मोदी ने हाल ही में कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। और 615 एकड़ में फैली हुई इस फैक्ट्री को लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH बनाए जाएंगे। LUH स्वदेशी रूप से डिजाइनिंग और विकसित किया गया है और 3 टन कैटेगरी का सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। और शुरुआत में इस कारखानों में हर साल लगभग 30 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, फिर हर साल इसकी क्षमता को 60 से 90 हेलीकॉप्टर की दर से बढ़ाया जा सकता है। इस फैक्ट्री को संचालन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आप देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL एक एरोस्पेन और रक्षा कंपनी है जिसका मुख्यालय भारत के बेंगलोर में है। ये कंपनी दुनिया की सबसे पुरानी है और सबसे बड़ी एरोस्पेन और रक्षा निर्माताओं में से एक है। इसे भारतीय वायुसेना की रीढ़ भी कहा जाता है। भारतीय वायुसेना के 2/3 वर्कफोर्स यानी विमान HAL के हैं और उन्नत तकनीकों से लैस हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस्वी का निर्माण इसी कंपनी ने किया है। और आप देख सकते हो 25 टन का सुखोई 30 MKOI चौथी पीढ़ी रूसी लड़ाकू विमान भी रूस के द्वारा उपलब्ध कराए गए कच्चे माल से बनाती हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि 30 दिसंबर 1940 को HAL की स्थापना हुई थी। इसे उद्योगपति सेठ वालचंद्र हीराचंद्र ने एक अमेरिकी विमान विशेषण की मदद से इस कंपनी को शुरू किया था। और विलियम उस वक्त जो कि कैलिफोर्नियर्स की जो कि HAR LOW एयरक्राफ्ट कंपनी के डायरेक्टर भी थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का इतिहास आप देख सकते हो और इस कंपनी की शुरुआत भारत के लिए जो कि विमानन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसकी स्थापना जब हुई तब भारत ने तो अपने या मोटरसाइकिल बनाता था, न ही साइकिल बनाते थे। और शुरुआत में ही इस कंपनी ने 30 हार्लोट टर्नल एयरक्राफ्ट 48 HAW के फाइटर्स और 74 आप देख सकते हो कि मल्टी अटैक बॉम्बर बनाने का ऑर्डर मिल गया था।
और उन्होंने कंपनी को 2 वर्ष के अंदर डिलीवरी करना था। मगर समस्या ये थी कि भारत में सेठ बालचंद्र हीराचंद को इसके लिए ज़मीन नहीं मिल रही थी और कारखाना स्थापित करने के लिए एक जगह की तलाश में वो बड़ौदा, भावनगर, ग्वालियर और मैसूर जैसे शहर में जब रियासत में गए, अंत में मैसूर के महाराजा कृष्ण राजेंद्र वाडियार ने अपने यहाँ इस फैक्ट्री को शुरू करने के लिए रियायती दरों पर 700 एकड़ ज़मीन दी। इसके बाद आप देख सकते हो, इसके साथ ही उन्होंने मुफ्त में बिजली और पानी की आपूर्ति पेशकश की। प्रस्ताव मिलने के बाद एचआर बेंगलोर स्थापित हो सकी और आज इंडिया की विमान केंद्र बन गया है। और आप देख सकते हो कि एचएल अब 11 अनुसंधान और विकास केंद्रों के साथ एक प्रमुख एरोस्पेस कंपनी है। इसकी गिनती शीर्ष 100 वैश्विक एरोस्पेस उद्योग में होती है। इस सूची में ये 34वें स्थान पर है। इसने अब तक 31 प्रकार के विश्व स्तर के एयरक्राफ्ट बनाए हैं। इसमें से 17 स्वदेशी हैं और एचएल भारत के अलावा 23 देशों में अपने सेवाएं प्रदान कर रहा है और एयरबस और बोइंग जैसी कंपनी के नाम भी शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसने बीते 5 वर्षों में लगभग 16,884 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। तो आप देख सकते हो कि एचएल तेजस से विमान पर काम कर रही है और इसके अलावा इसमें 23 देशों में भी काम कर रही है। आने वाले समय के अंदर इंडिया भी आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है, जो कि विदेशों से लड़ाकू विमान जैसे कई आयात करता है। तो इंडिया भी यही सोचता है कि हम सब कुछ भारत के अंदर कर रहे, आत्मनिर्भर बने और बाकी देशों में निर्यात भी करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि एचएल को काफ़ी ऑर्डर भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन एचएल आने वाले समय के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, डिफेंस लेवल पर कार्य कर रही है। इसीलिए इसके बारे में लॉन्ग टाइम पर्पज़ से हमने इसके बारे में ख़रीदारी करने की सलाह दी। तो लॉन्ग टाइम पर्पज़ से आप इसके अंदर बने रह सकते हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम पर्पज़ से बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है और आने वाले समय के अंदर और भी ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकता है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।